वेलकम टू ज्ञान मार्ग फिलोसॉफी। तो आज हम देखने वाले हैं द फिलोसॉफी ऑफ प्लेटो। प्लेटो जो हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं कि प्लेटो है वो सोक्रेटिस के स्टूडेंट थे, जिन्होंने सोक्रेटिस के फिलोसॉफी को सपोर्ट किया था। और जो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये भाई साहब को, यही है प्लेटो जिनको हम पढ़ने वाले हैं। और ये प्लेटो के स्टूडेंट थे, उसका नाम है एरिस्टोटल। तो ये एरिस्टोटल है जिन्होंने प्लेटो के काफ़ी फिलोसॉफी के ऊपर क्रिटिसाइज किया हुआ है, लेकिन वो हम बाद में देखेंगे। पहले हम प्लेटो को जैसे कि पिछले लेक्चर में भी बताया था कि हम उनको पीवाई की अप्रोच से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो प्लेटो में एज ए यूपीएससी सिलेबस दिया हुआ है आइडिया। आइडिया में से हम देख रहे हैं यहाँ पे कि 10 क्वेश्चंस आए हुए हैं, और फॉर्म्स एंड मैटर्स में 6 क्वेश्चन आए हुए हैं, और आइडियाज में इंक्लूडेड है एनालॉजी ऑफ के, उसमें से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक। तो लेट्स स्टार्ट विथ प्लेटो। तो प्लेटो एक ग्रीक फिलोसोफर थे। तो हम उनके बैकग्राउंड से स्टार्ट करते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि कोई भी फिलोसोफर जब अपनी फिलोसॉफी को दे रहा होता है तो उसके ऊपर काफ़ी फैक्टर्स का इम्पैक्ट होता है, जैसे कि उस टाइम की सोसाइटी का इम्पैक्ट उन पर होता है, उनके आजू बाजू के एनवायरनमेंट का, इकोलॉजी इकोनॉमी का भी इम्पैक्ट उस पर होता है, और पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी होता है उसका भी इम्पैक्ट फिलोसॉफी के ऊपर होता है। लेकिन वो एज अ नॉलेज ठीक है, लेकिन यूपीएससी के रिलेवेंट वो कुछ नहीं है। यूपीएससी के रिलेवेंट यही है कि प्लेटो की आइडियाज और फॉर्म्स एंड मेथड। तो उनके बैकग्राउंड में ये है कि जब प्लेटो थे तब एक सोफिस्ट क्लास था जो मान रहा था कि नॉलेज इज परसेप्शन। तो दूसरे यहाँ पे उस समय की एक काफ़ी फेमस डिबेट थी परमानेंस एंड चेंज के बीच, कि ये वर्ल्ड में जो है वो सब कुछ चेंजेबल है या परमानेंट है। तो उस पे काफ़ी डिबेट थी तब। उसके टाइम के जो हेराक्लाइटस थे, जो कि अब इंडियन फिलोसॉफी के अर्ली बुद्धिस्ट फिलोसोफर फिलोसॉफी स्कूल से काफ़ी अपनी थिंकिंग को मैच करते हैं। वो मानते थे कि जो परमानेंस है वो टोटली इल्यूजन है, और सिर्फ चेंज ही है जो कांस्टेंट है इस पूरे वर्ल्ड में। तो उनके सामने अपोजिशन में परमानेंस थे, जो कि वेदांता जो इंडियन फिलोसॉफी है उससे काफ़ी सिमिलर थिंकिंग रखते थे। परमेंड परमेंडिस जो कि मानते हैं कि जो वर्ल्ड है वो परमानेंट है, बाकी सब इल्यूजन है। ठीक है। तो तभी प्लेटो के सामने ये क्वेश्चन था, और ये एक प्रॉब्लम भी था कि वर्ल्ड इज परमानेंट और चेंजेबल। तो प्लेटो ने उसकी थियरी दी, थियरी ऑफ आइडिया, एज ए सॉल्यूशन। तो प्लेटो की थियरी ऑफ आइडिया के 2 एस्पेक्ट्स है, एक है एपिस्टोमोलॉजिकल एंड एक है मेटाफिजिकल। तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एपिस्टेमोलॉजिकल एंड व्हाट इज मेटाफिजिकल। एपिस्टोमोलॉजिकल का मीनिंग है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ नॉलेज इज एपिस्टोमोलॉजिकल। एंड मेटाफिजिकल का मतलब है कि इज गॉड एग्जिस्टेड, इज सोल इज एग्जिस्टेड, इज दैट पॉसिबल ऑफ रीबर्थ और लिबरेशन बॉन्डेज, एंड हाउ द वर्ल्ड कम टू एग्जिस्टेंस। ये जो सारे क्वेश्चंस है वो मेटाफिजिकल फिलोसॉफी डील करती है। ठीक है। तो थियरी ऑफ आइडिया जो प्लेटो की है, तो हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि हाउ दिस टॉपिक इज़ वेरी रिलेवेंट फॉर यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन। तो इसमें से करीबन करीबन 10 पीवाईक्यूज आए हुए हैं 2022 से लेके 2002 तक, थियरी ऑफ आइडिया ऑफ प्लेटो। तो काफ़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट ये
टॉपिक होने वाला है। तो पहले भी किसी भी टॉपिक को हम देखते हैं तो डोंट जंप इनटू द टॉपिक। ओके, सो लेट्स थिंक from our common sense, like theory of idea. So what is the idea? Idea is like thinking, like process. I have get idea to do this, to get this, or thinking, or rationality, reasoning, science, ये सब वर्ड्स हमारे दिमाग में आते हैं। तो हमारे दिमाग में यही क्वेश्चन आ गए कि व्हाट इज द आइडिया। तो इसको ये टॉपिक को कवर करने के लिए तीन क्वेश्चन इनफ है। लाइक फर्स्ट इज आइडिया क्या है। आइडिया एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं करता है। इज इट लॉजिकल कि आइडिया है। अगर है तो उसके इम्प्लीकेशंस क्या है। आइडिया से हम क्या क्या सॉल्व कर सकते हैं, कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइडिया क्या है उसका आंसर देने के लिए प्लेटो ने बोला है। प्लेटो ने तीन थिंग बोली है। द फर्स्ट वन इज आइडिया इज ओनली रियलिटी ऑन द अर्थ। आइडिया इज ओनली रियलिटी, जो कि प्लेटो ने माना है। उसके अलावा ऑल थिंग्स आर इल्यूजन। देर इज नो अदर रियलिटी देन आइडिया। सो आइडिया इज रियलिटी। सेकंड इज आइडिया इज एसेंस। what do you mean by essence? Essence like common feature of many particular object, like all human जब इकट्ठे होते हैं तो उनमें एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होती है। वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक को हम एसेंस बोलते हैं। जो कि ह्यूमन में ह्यूमननेस होती है, वो एक एसेंस है। एंड द आइडिया इज इटर्नल। इटर्नल लाइक मैथमेटिकल कंसेप्ट, लाइक साइंस का कोई कंसेप्ट जो कि इटर्नल है। तो आइडिया वो है। तो व्हाट इज आइडिया? आइडिया इज द ओनली रियलिटी which is essence, which is the common characteristic of which is the common characteristic of particular class. Idea is eternal. So अभी दूसरा क्वेश्चन ये है कि आइडिया एग्जिस्ट करता है, ये प्रूव करने के लिए कौन कौन से लॉजिक है। तो इसके लिए हम चार थिंग याद रख सकते हैं, जो कि न्यूमोनिक की तरफ भी हम देख सकते हैं या याद करने की वो ट्रिक भी मान सकते हैं। जैसे कि ह्यूमन, डायनासोर, मैथमेटिक्स एंड चेंज। ये चार चीज को याद रख के हम इसका आंसर दे सकते हैं कि लॉजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ आइडिया। तो फर्स्ट इज ह्यूमननेस, लाइक कॉमन किसी भी चीज जो दुनिया में एग्जिस्ट करती है वो थिंग के लिए, कोई पर्टिकुलर क्लास की कोई थिंग के लिए कॉमन चीज होगी, वो कॉमननेस को हम आइडिया बोलते हैं। जैसे कि ह्यूमन में ह्यूमननेस है। तो द फर्स्ट वन इज ह्यूमन। सेकंड वन इज डायनासोर। लाइक हमने डायनासोर को देखा नहीं है, ठीक है। तो वो क्या चीज़ है जिससे हम डायनासोर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, डायनासोर को इमेजिन कर सकते हैं। सो दैट द थिंग थ्रू विच वी कैन कनेक्ट विथ डायनासोर इज द आइडिया, इज द फॉर्म। थर्ड थिंग इज मैथमेटिक्स एंड साइंस, जो कि इटर्नल है, जो एक आइडिया है। थर्ड थिंग टू कि आइडिया एग्जिस्ट करता है, वो लॉजिकल एग्जिस्टेंस के लिए ये है कि ये जो दुनिया में सारी चीज़ है, द ऑल थिंग्स इन दिस वर्ल्ड आर चेंजेबल, डिपेंडेंट। तो ये थिंग्स कोई नॉलेज का बेस नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ऐसी कोई चीज़ होनी चाहिए कि जो इंडिपेंडेंट हो और इटर्नल हो एंड अनचेंजेबल हो। तो वो एक ही चीज़ है जिसका नाम है आइडिया। आइडिया इज द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। एंड द फोर्थ एंड द मोस्ट important thing is the hierarchical concept. It is also known as higher concept. Like किसी भी चीज का सब सबस्यूम होता है। जैसे कि ह्यूमन है, वो सबसे नीचे है, तो उसके ऊपर होगा मैमल।
मैमल नहीं, इसके ऊपर होगा लिविंग बींग। लिविंग बींग के ऊपर भी कुछ होगा, जैसे कि सोल। सोल सोल उसके भी ऊपर होगा, लाइक मैटर और सब्सटेंस जिससे सोल बना हुआ है, जो भी अलग अलग फिलोसोफर के अलग अलग व्यू है। तो सबके ऊपर जो एग्जिस्ट करता है, दैट इज द एट द टॉप द आइडिया ऑफ गुड एट द टॉप। तो ये चार रीजन है। द फर्स्ट वन इज ह्यूमन, सेकंड इज डायनासोर, थर्ड इज मैथमेटिक्स, fourth one is change, and the fifth one most important is higher concept, the hierarchical concept of idea of good। तो ये पांच लॉजिकल ग्राउंड है तो एक्सेप्ट द प्लेटो थियरी ऑफ आइडिया, कि आइडिया को लॉजिकली एग्जिस्ट करता है, उसके चार रीजन। एंड थर्ड क्वेश्चन, ये आइडिया हमने पहले देखा, लेट रिवाइज इन ब्रीफ मैनर। हमने देखा कि आइडिया जो है वो क्या है। तो आइडिया क्या है? द आइडिया इज द ओनली रियलिटी। ओके, आइडिया इज द ओनली रियलिटी। सेकंड थिंग, आइडिया जो है वो एक इटर्नल है, ठीक है, कंसेप्ट लाइक साइंस एंड मैथमेटिक्स। एंड द थर्ड थिंग, आइडिया इज एसेंस, एसेंस ऑफ पर्टिकुलर क्लास के जो मैनी ऑब्जेक्ट होते हैं इन सर्टेन क्लास, ठीक है। तो व्हाट इज द आइडिया, वो कंप्लीट हो गया। अभी सेकंड, आइडिया एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, उसके लिए के रीजन रीजन द फर्स्ट वन इज ह्यूमन, ह्यूमननेस, सेकंड वन इज डायनासोर, थर्ड वन इज मैथमेटिक्स एंड साइंस, द फोर्थ वन इज सब्जेक्ट टू चेंज, एंड फिफ्थ वन इज हायरार्कियल कंसेप्ट। तो ये हो गया। एंड द मोस्ट कॉमन थर्ड क्वेश्चन इन आवर माइंड इज व्हाट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ आइडिया। आइडिया है तो उसकी इम्प्लीकेशन क्या है? तो प्लेटो ने बोला है कि आइडिया के इम्प्लीकेशंस को हम दो भाग में क्लासिफाई कर सकते हैं, एपिस्टोमोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस एंड मेटाफिजिकल इम्प्लीकेशंस। ओके, तो एपिस्टोमोलॉजी का मतलब है कि सोर्स ऑफ नॉलेज। कोई भी नॉलेज है उसका सोर्स क्या है वो हम एपिस्टोमोलॉजी से डिराइव कर सकते हैं। तो उसके लिए प्लेटो ने थियरी दी है, थियरी ऑफ रेमिनिसेंस, लाइक थियरी ऑफ रिकलेक्शन। तो उसके लिए प्लेटो ने बोला है कि जब जब हम अभी हमने अभी बर्थ, हमारा बर्थ नहीं हुआ है, प्री एग्जिस्टेंस स्टेज में है, यानी कि ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड में है। ओके, जब ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड में बिफोर बर्थ हम एग्जिस्ट करते हैं, तब जो इमॉर्टल सोल होता है उसमें पहले से ही नॉलेज ऑफ आइडिया एग्जिस्ट करता है। तो जब हम बर्थ, आफ्टर द बर्थ, हम जब ये इम्पेरिकल वर्ल्ड में आते हैं, ओके, तो इम्पेरिकल वर्ल्ड में आते हैं, तब ड्यू टू द एफिनिटी टुवर्ड्स बॉडी सेंसेस हम बॉन्डेज में चले जाते हैं, और जो हमारे पास नॉलेज है उसका हमें नॉलेज नॉलेज जो होता है वो हम भूल जाते हैं। वी फॉरगॉट द नॉलेज, एंड बिकॉज ऑफ दिस बॉडीली सेंस वी बिकम इग्नोरेंट टुवर्ड्स द नॉलेज। तो हम बंधन में, बॉन्डेज में फंस जाते हैं। तो इसके लिए ओनली पाथ टू रिकवर अवर नॉलेज इज द रीजन, रीजन इज द पाथ टू अवर लिबरेशन। तो ये हो गया एपिस्टेमोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ आइडिया, कि आइडिया इज द सोर्स ऑफ नॉलेज जो कि प्री एग्जिस्ट करता है बिफोर बर्थ, बिकॉज ऑफ एफिनिटी टूवर्ड बॉडीली सेंस वी हम इग्नोरेंट हो जाते हैं। तो ओनली द पार्ट टू रिटेन अवर नॉलेज इज रीजन टू गेट, इज रीजन, इंट्यूशन, रीजनिंग। सो दिस इज। और एक बात यह है कि प्लेटो ने नॉलेज एज अ परसेप्शन है उसका अपोज किया है। तो उसके लिए उन्होंने आर्ग्यू किया था कि डिफरेंट परसेप्शन अलग अलग लोगों को होता है। जैसे कि कोई मैड पर्सन है या कोई नॉर्मल पर्सन है, तो मैड पर्सन देखता है उसको वो
ठीक लगता है, जो सिक पर्सन देखता है वो उसको ठीक लगता है, जो हेल्दी पर्सन देखता है। तो सभी के डिफरेंट डिफरेंट पीपल के डिफरेंट डिफरेंट परसेप्शन होते हैं। तो उससे हम ये डिराइव नहीं कर सकते हैं कि व्हाट इज द एसेंस और व्हाट इज द आइडिया। तो ये हो गया एपिस्टेमोलॉजिकल implication, and the second one is metaphysical aspect of idea। तो हमने पहले देखा था कि मेटाफिजिक्स जो ब्रांच है वो डील करती है गॉड से, कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, सोल एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, करता है तो ये रीबर्थ का जो प्रिंसिपल है वो पॉसिबल है कि नहीं है, ये बॉन्डेड लिबरेशन कैसे होता है, ये वर्ल्ड का क्रिएशन कैसे हुआ था, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए प्लेटो ने बोला कि हमारी जो डेली लाइफ है वो उसमें ऑल थिंग्स आर चेंजेबल, डिपेंडेंट है, और सबको हम एक्सपीरियंस के थ्रू उसको जान सकते हैं। तो ये फिर हो गई सब्जेक्टिविटी वाली बात, कि मैड पर्सन या सिक पर्सन का जो एक्सपीरियंस होगा वो अलग होगा, जो नॉर्मल का पर्सन का परसेप्शन या एक्सपीरियंस अलग होगा। तो द सोर्स ऑफ नॉलेज ये चेंजेबल नहीं हो सकता, इसलिए जो सोर्स ऑफ नॉलेज, जो रियल ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज है वो है आइडिया, जो कि इटर्नल है, जो इम्यूटेबल है, जो अनचेंजेबल है, जो इंडिपेंडेंट है, और स्पेस और टाइम के बियॉन्ड भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो प्लेटो ने दो वर्ल्ड की परिभाषा दी है। एक है सेंसिबल वर्ल्ड, जो कि इम्पिरिकल वर्ल्ड उसको बोल सकते हैं, एंड सेकंड वन इज वर्ल्ड ऑफ फॉर्म। फॉर्म का दूसरा मीनिंग है आइडिया। तो वर्ल्ड ऑफ आइडिया और वर्ल्ड ऑफ फॉर्म, जो कि ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड है। तो इन दोनों में मेजर डिफरेंस ये है कि सेंसिबल वर्ल्ड चेंजेबल है, फिर वर्ल्ड ऑफ फॉर्म अनचेंजेबल है। वर्ल्ड ऑफ फॉर्म परफेक्ट है, सेंसिबल वर्ल्ड इम्परफेक्ट है, इम्परफेक्ट है वो सब्जेक्टिव है, परफेक्ट है वो ऑब्जेक्टिव है। तो वर्ल्ड ऑफ ओपिनियन और वर्ल्ड ऑफ नॉलेज का ये मेजर डिफरेंस था, ठीक है। तो इसके बाद प्लेटो ने इसको और ज़्यादा क्लियरली समझाने के लिए प्लेटो ने एक लाइन डिराइव की है, और थियरी को हम बोलते हैं, उसका नाम है थियरी ऑफ डिवाइडेड लाइन, ठीक है। थियरी ऑफ डिवाइडेड लाइन। तो हम वो देखेंगे कि ये अभी प्लेटो प्लेटो का थियरी ऑफ डिवाइडेड लाइन, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उसके साथ एनालॉजी ऑफ क्यू भी देख लेंगे, तो दोनों को समझने में बहुत ही इजी पड़ेगा। सो विल डील विथ theory of divided line and analogy of cube in next lecture. So okay.